Good morning, student. I'm Mohammad Talib, lecturer of English, Sri Gandhi Vidyalaya Inter College, Mandi Dhanura, Umroha. Student, today we are going to start a new chapter of the book Vista. Vista किताब का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है The Tiger King. And this chapter has been written by Ramaswamy Iyer Krishnamurti, whose pen name is Kalki. आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है द टाइगर किंग और ये लिखा गया है रामास्वामी अय्यर कृष्णमूर्ति के द्वारा. उनका पेन नेम है कल्कि. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल अबाउट द ऑथर. सबसे पहले मैं ऑथर के बारे में बताना चाहूँगा, राइटर के बारे में बताना चाहूँगा इस चैप्टर के. अबाउट द ऑथर. सो ऑथर का पूरा नाम है रामास्वामी अय्यर कृष्णमूर्ति. इनका जन्म 9 सितंबर 1899 में हुआ. इनकी डेथ 5 दिसंबर 1954 को हुई. द ऑथर वॉज बोर्न ऑन 9 सितंबर 1889 एंड ही डाइड ऑन 5 दिसंबर 1954. As I have already told you, he writes under the pen name कल्कि. जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, वो कल्कि पेन नेम के अंतर्गत लिखते हैं. इन ऑल, कुल मिलाकर के, द राइटर हैज़ रिटन 120 शॉर्ट स्टोरी. कुल मिलाकर राइटर ने जो है 120 शॉर्ट स्टोरी लिखी हैं, 10 नोवेलास लिखे हैं. नोवेला, व्हाट इज नोवेला? नोवेला मीन्स स्मॉल नोवेल्स. सो ही हैज़ रिटन 10 नोवेलास, छोटे छोटे 10 नोवेल्स लिखे हैं एंड 5 फुल लेंथ नोवेल्स. पूरे जो है 5 नोवेल्स लिखे हैं, उपन्यास लिखे हैं एंड 3 हिस्टोरिकल रोमांसेस इन्होंने लिखे हैं. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द ऑथर. ये सब ऑथर के बारे में है कि इनका पूरा नाम है रामास्वामी अय्यर कृष्णमूर्ति. ये बर्थ है इनका 9 सितंबर 1899, डेथ 5 दिसंबर 1954. इनका पूरा नाम कल्कि. 120 शॉर्ट स्टोरीज इन्होंने लिखी हैं, 10 नोवेलास लिखे हैं, 5 नॉवेल्स एंड 3 हिस्टोरिकल रोमांसेस. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द ऑथर. नाउ आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट the short story. So first of all I would like to discuss the summary of this short story. Chief character होता है जो मुख्य पात्र होता है, जो हीरो होता है ना. तो इस शॉर्ट स्टोरी का जो मुख्य पात्र है, जो हीरो है, उसका नाम है महाराजा सर जिलानी जंग बहादुर, या हम उसे टाइगर किंग के नाम से भी जानते हैं. द फुल नेम ऑफ द चीफ हीरो इज महाराजा सर जिलानी जंग बहादुर और टाइगर किंग. सो व्हेन ही वाज जस्ट 10 days ओल्ड, जब ये सर जिलानी जंग बहादुर 10 दिन के थे, ही आस्क्ड इंटेलिजेंट क्वेश्चंस टू द एस्ट्रोलॉजर. तो इन्होंने ज्योतिषी से जो है बड़े इंटेलिजेंट क्वेश्चंस पूछे, क्योंकि जब ये 10 दिन के थे तब ज्योतिषी ने जो है कहा था कि ये बच्चा मरना है. तब बच्चे के मुंह से आवाज़ निकली, इसमें क्या नई बात है, जो पैदा हुआ है वो मरेगा. टेल मी द वे हाउ विल आई डाई, कि मुझे ये तरीका बताओ कि मैं किस तरीके से मरूंगा, कौन मुझे मारेगा. ये क्वेश्चन पूछा था बच्चे ने. सो एवरीवन वाज सरप्राइज्ड. सब लोग जितने भी कोर्ट में थे सब सरप्राइज्ड हुए थे. तो वही इंसिडेंट है व्हेन ही वाज जस्ट 10 days ओल्ड, जब बच्चा 10 दिन का था. ही आस्क्ड इंटेलिजेंट क्वेश्चंस पूछे टू द एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिषी से, एंड वाज टोल्ड, और ज्योतिषी ने बताया दैट ही वुड बी किल्ड, कि वो मारे जाएंगे बाय अ टाइगर, एक टाइगर के द्वारा. ये ज्योतिषी ने उन्हें बताया. तब उन्होंने कहा, जंग बहादुर, सर जिलानी जंग बहादुर ने कहा था, लेट टाइगर्स बीवेयर, कि टाइगर सावधान हो जाएं, मैं टाइगर्स के द्वारा नहीं मारा जाऊंगा बल्कि मैं टाइगर्स को मारूंगा. ये बच्चे ने कहा था. नो अदर मिरेकल टुक प्लेस. इसके अलावा 10 दिन के थे ये तब बोले थे. इसके अलावा नो अदर मिरेकल टुक प्लेस, कोई भी जो है मिरेकल घटित नहीं हुआ. द चाइल्ड ग्रू, बच्चा बड़ा, लाइक एनी अदर रॉयल चाइल्ड, जैसे दूसरे राजशाही बच्चे बढ़ते हैं, उनका पालन पोषण हुआ है, वैसे इस बच्चे का हुआ. रॉयल चाइल्ड ड्रिंकिंग वाइट काउज मिल्क, सफ़ेद गाय का दूध पीते थे. टॉट बाय एन इंग्लिश टीचर, एक अंग्रेजी टीचर के द्वारा पढ़ाए गए. लुक्ड आफ्टर बाय एन इंग्लिश नैनी, और जो इनका पालन पोषण हुआ, देखभाल की गई इंग्लिश नैनी के द्वारा. वॉच्ड इंग्लिश फिल्म्स, और ये इंग्लिश मूवी देखा करते थे. तो ये इनका बचपना था. नाउ आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट व्हेन ही वाज 20. अब बात करना चाहूँगा जब ये 20 साल के थे. व्हेन ही वाज 20, जब ये 20 साल के हुए, सर जिलानी जंग बहादुर, ही वॉज क्राउन्ड एज किंग, तब इन्हें राजा बनाया गया. इट वॉज दैन, तभी द प्रिडिक्शन ऑफ हिज डेथ बाय द टाइगर रीच्ड द महाराजा's ear, तभी जो भविष्यवाणी थी
इनके बचपन में जो भविष्यवाणी की गई थी वो इनके कानों तक पहुंची। ही इन टर्न टू सेव गार्ड हिमसेल्फ किल्ड अ टाइगर। तो अपने आप को बचाने के लिए इन्होंने एक टाइगर मारा कि टाइगर कहीं मुझे ना मार दे। इससे पहले इन्होंने टाइगर को मारा और वो टाइगर जो है इन्होंने ज्योतिषी को दिखाया। तब ज्योतिषी ने कहा, हु रिप्लाइड दैट ही कैन किल 99 टाइगर्स बट शुड बी केयरफुल विद द 100, कि वो जो है द एस्ट्रोलॉजर ने रिप्लाई दिया था कि ये 99 टाइगर्स मार सकते हैं लेकिन शुड बी केयरफुल विद द 100, लेकिन जब 100 मारें तो उससे बड़ा केयरफुल हों। यानी कि अगर 100 टाइगर भी मारेंगे तो 100वां ख़तरनाक हो सकता है। 99 भी मार देंगे तब भी वो सेफ नहीं है, 100वां उनके लिए घातक साबित हो सकता है। ज्योतिषी ने ये कहा था। जब उन्होंने फर्स्ट टाइगर मारा, ज्योतिषी को दिखाया, तो ज्योतिषी ने कहा कि आप 99 भी मार सकते हो लेकिन 100 बहुत घातक साबित हो सकता है। तो जब तक 100 न मार दो तब तक यू आर नॉट आउट ऑफ डेंजर। तो फ्रॉम देन ऑन, तभी से ही स्टार्टेड किलिंग टाइगर। उसने टाइगर्स को मारना शुरू किया। उसने सोचा कि मुझे पूरे 100 टाइगर मारने हैं तभी सब कुछ करूँगा। नन वॉज अलाउड टू हंट टाइगर्स। और पूरे राज्य में कोई किसी को भी अलाउ नहीं था कि वो टाइगर की हंटिंग करे सिवाय राजा के। हाई रैंक के ब्रिटिश ऑफिसर विजिटेड द स्टेट। एक ब्रिटिश ऑफिसर आए वहाँ पर, दैट वॉज फॉन्ड ऑफ हंटिंग, वो टाइगर मारने के शौकीन थे। एंड हिज विश वॉज डिक्लाइंड। उन्होंने इच्छा जाहिर की कि मैं टाइगर मारना चाहता हूँ। राजा ने उनकी इच्छा जो है डिक्लाइन कर दी, उसे रिजेक्ट कर दिया कि नहीं आप नहीं मार सकते, ओनली आई कैन किल। द ऑफिसर रिक्वेस्टेड फॉर गेटिंग अ फोटोग्राफ विद द टाइगर किल्ड बाय महाराजा एंड दिस रिक्वेस्ट वो रिजेक्टेड। तभी ऑफिसर ने कहा अगर मैं टाइगर नहीं मार सकता तो कम से कम जो आपने जो टाइगर आप मारते हो उसके साथ फोटोग्राफ की अनुमति दी जाए। तो ये भी जो है अनुमति रिजेक्ट कर दी महाराजा ने। सो टू प्लीज द ऑफिसर्स वाइफ, और जो ऑफिसर आया उसकी वाइफ को खुश करने के लिए ही सेंट 50 डायमंड रिंग्स, 50 डायमंड रिंग्स भेजी कि उनमें से वो कोई भी जो है चूज़ कर सकती है। एक्सपेक्टिंग दैट शी वुड टेक 1 or 2, महाराजा ये आशा करते थे कि 50 भेजी हैं, 1-2 ले लेगी, लेकिन शी केप्ट ऑल द रिंग्स। उसने सारी रिंग्स रख ली, कॉस्टिंग 3 lakhs रुपीज़, और ये 3 लाख का खर्चा राजा पर पड़ा। एंड सेंड थैंक्स टू द महाराजा, और उसकी वाइफ ने जो है थैंक्स बोला महाराजा को। एंड हिज स्टेट बट हिज स्टे वो सिक्योर, लेकिन राजा की जो स्टेट थी वो सिक्योर थी क्योंकि अब उसमें कोई शिकार नहीं कर सकता था, सिर्फ राजा ही कर सकते थे। नेक्स्ट, इन 10 years, 10 साल का समय बीता। ही किल्ड 70 टाइगर, लगभग 70 टाइगर राजा ने मार दिए। एंड डिड नॉट फाइंड एनी इन प्रतिबंधमपुरम, लेकिन अब प्रतिबंधमपुरम जो उनका राज्य था वहाँ पर जो है टाइगर ख़त्म हो गए थे। सो ही डिसाइडेड टू मैरी अ गर्ल फ्रॉम अ रॉयल स्टेट। तब उन्होंने जो है शादी करने की सोची एक ऐसे स्टेट से, एक ऐसे राजशाही स्टेट से जहाँ टाइगर होंगे, ताकि वो 100 टाइगर पूरे कर लें अपने। 70 मार चुके हैं, 30 मारने हैं। हैड मोर टाइगर्स टू कंप्लीट हिज टारगेट। व्हेन एवर ही विजिटेड इन लॉज ही किल्ड 5 or 6 टाइगर। तो जब कभी वो अपने लॉज के पास जाते तो 5-6 टाइगर मार देते। सो ही किल्ड 99 टाइगर्स, 99 मार दिए। एंड वॉज फीवरिशली एंग्शियस टू किल द 100। 99 मार दिए थे तो बड़े बेचैन थे 100 टाइगर मारने को भी, बट couldn't find the news about the presence of a tiger nearby. A village proved disappointing. बड़े नाखुश होते थे जब उन्हें कोई न्यूज़ नहीं मिलती थी कि आसपास के गांव में कोई भी टाइगर नहीं है। Now the दीवान was warned of his danger. तभी उन्होंने दीवान को धमकाया कि अगर 100 टाइगर नहीं मिला तो उसके कंसिक्वेंसेस, उसके परिणाम भुगतने होंगे। इसीलिए जो दीवान था, सो ही विजिटेड द पीपल्स पार्क इन मद्रास। वो पीपल्स पार्क, मद्रास में एक पार्क है पीपल्स पार्क, वहाँ गया और वहाँ से जो है टाइगर को पकड़ कर आया। ब्रॉट एन ओल्ड टाइगर, एक बूढ़ा टाइगर पकड़ कर आया। प्लेस्ड इन द फॉरेस्ट, और जंगल में डाल दिया उसे। इन्फॉर्म द महाराजा, और महाराजा को इन्फॉर्म किया कि एक टाइगर है, उसे आप मार सकते हैं। महाराजा टुक ग्रेट केयर, महाराजा बड़ी केयरफुली शॉट द टाइगर, टाइगर पे गोली मारी। लेफ्ट द प्लेस विद ग्रेट टाइम, और खुशी खुशी जो है जीत की खुशी के साथ घर वापस हो लिए। लेकिन उनको मालूम नहीं था, द बुलेट डिड नॉट हिट द टाइगर, कि जो गोली थी वो टाइगर के नहीं लगी, बट आउट ऑफ द फेयर द टाइगर हैड कोलैप्स्ड। जो टाइगर गिरा था सिर्फ बंदूक की आवाज़ से और डर से गिरा था। नाउ
अब ये किसी में भी हिम्मत नहीं थी राजा को बताने की कि आपका निशाना मिस हो गया है। नाउ द स्टाफ किल द टाइगर, तो जो स्टाफ था राजा का उसने टाइगर को खुद मारा एंड ब्रॉट इट इन ग्रैंड प्रोसेशन, और वो टाइगर को जो है जुलूस में लेके आए। अगले दिन जुलूस होना था, सो टाइगर की खुशी मनानी थी। इट वो द थर्ड बर्थडे ऑफ द महाराजा सन, और प्रोसेशन के बाद जो है महाराजा के बेटे का तीसरा बर्थडे था। ही वॉन्टेड टू बाय अ प्रेजेंट फ्रॉम द टॉय शॉप, और वो खिलौने की दुकान से कोई प्रेजेंट लेना चाहते थे अपने लड़के के लिए महाराजा। सो ही बोट अ वुडन टाइगर विच वॉज पोली कार्व्ड, सो उन्होंने एक लकड़ी का टाइगर बना हुआ था वही खरीद लिया। वो टाइगर बहुत बुरी तरह से बना हुआ था, जिसमें नोकें निकल रही थी, नुकीला था, स्मूथली नहीं बनाया गया था, रफ सा बहुत। While the Maharaja was playing with the prince, a tiny silver of the wooden tiger pierced his right hand, which later on caused his death. जब महाराजा अपने लड़के के साथ उस वुडन टाइगर से खेल रहे थे, लकड़ी के टाइगर से खेल रहे थे, तो वो वुडन टाइगर उनके हाथ में लगा, जिससे इन्फेक्शन हुआ और राजा की डेथ हो गई। तो ज्योतिषी की बात सही साबित हुई, क्योंकि 99 टाइगर मारे थे, 100 में मारा नहीं था। चाहे लकड़ी के टाइगर से ही मौत हुई, लेकिन राजा की मौत टाइगर से हुई। तो इस स्टोरी में दिखाया गया है कि जो भी आपकी किस्मत में लिखा है वो होना है। दूसरा दिखाया गया है कि पहले राजा महाराजा अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए 100 टाइगर मार देते थे, वाइल्ड लाइफ को ख़त्म कर देते थे। तो ये दिखाया है कि दोज हु वर इन पावर वर नॉट केयरफुल अबाउट वाइल्ड लाइफ, कि वो वाइल्ड लाइफ के प्रति केयरफुल नहीं थे। They were ready to do anything for the fulfillment of their wish. अपनी wish के fulfillment के लिए वो कुछ भी करने को तैयार थे। So this is the summary of the short story. ये short story की summary है, and tomorrow we'll do the short question answer. कल हम short question answer करेंगे। Thank you very much for watching. Goodbye.